प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। ये आराधना आपको मिले, आपको सारी महिमा और सारा गौरव मिले। सच में प्रभु आपके जो पराक्रम के काम हमारे जीवन में आपने किए परमेश्वर, हम सबों को परमेश्वर आपने हर एक प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्यजनक काम करके हमें परमेश्वर बचाया है। यहाँ पर कितने लोग हैं परमेश्वर, उनको आपने दुष्ट आत्मा से बचाया, उनको मौत से बचाया, उनको सुसाइड करने से बचाया, उनको गिरने से, बीमारियों से, उन्हें जो नरक की राह पर थे उन्हें वहां से खींच कर निकाल के उन्हें बचाया। इसीलिए हम ये सब परमेश्वर गीत आपके लिए गा रहे कि सच में आपका जो पराक्रम के काम को देखकर हमारे दिल में तड़प उठी है परमेश्वर कि हम और प्रभु आपकी महिमा को देख पाए और आपको परमेश्वर देख पाए। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर ये आराधना आपको मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आगे का समय हम प्रभु आपके हाथों में देते। पवित्र आत्मा आप हर एक किसी का नियंत्रण लीजिए परमेश्वर, जो आए हैं उनका भी और जो आने वाले उनका भी परमेश्वर होने दीजिए। ऐसा ही हुआ है यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बैठ जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में सभी जन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की जो काम है वो बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। क्या है? अद्भुत है ना। अभी मैं इतने साल परमेश्वर में हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा कि बहुत लोगों ने हर जगह अपने आप को मतलब अपने आप के लिए मेहनत किया। क्या किया? अपने आप के लिए मेहनत किया, अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन जो लोग भी यीशु मसीह के पास आए है ना, परमेश्वर ने उनको देखा। हालेलुया। उनको देखा और उनको बचाया। हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे कहानी जैसे ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कहानी नहीं है, रियल है ना। ये सच्चाई है। हालेलुया। ये सच्चाई है कि यीशु मसीह हर एक जो जहां जहां गया वहां पर यीशु मसीह ने जहां पर दुष्ट आत्माएं थी उनको वहां से निकाला, जहां पे बीमारियां थी वहां से निकाला। जो लोग अकेले थे परमेश्वर ने उनको बचाया। हालेलुया। जो अकेले थे, जो अपने आप में मतलब पूरे खत्म हो चुके थे, उनको तक भी प्रभु यीशु ने संभाला और बचाया। हालेलुया। लेकिन क्यों बचाया? क्योंकि वो लोग पुकारते थे कि कोई हमें बचाने वाला आए। हालेलुया। कोई हमें बचाने के लिए है क्या? इसीलिए इस गीत को जब हम गा रहे थे कि तेरे पराक्रम के जो काम है प्रभु हमने देखे। हालेलुया। आप अंधे तो नहीं हो, है ना? आप अंधे हो? आप अंधे नहीं हो। आपके जीवन में बीमारियां थी, आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं आपको पीड़ित कर रहा था, आप सुसाइड करने वाले थे, आप नरक के रास्ते पे थे, आप पाप में थे, आप श्राप में घिरे हुए थे। वो सारी चीज आपके सामने हुई है। आपको कैसे निकाला प्रभु यीशु ने? हालेलुया। क्योंकि आपको ये दिखाने के लिए, देखो मेरे बेटे मेरी बेटी, मुझे छोड़ और कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। मैं एकमात्र परमेश्वर तुम्हें बचाता हूँ। हालेलुया 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 जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का आज हम वचन देखेंगे, बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 28। आज मैं आपको ऐसे 3 शिष्यों के बारे में बताऊंगी जिसको परमेश्वर ने अपने आप को उनके सामने, उनके ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। पढ़ेंगे कोई? लूका 9 अध्याय 28। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। हालेलुया। इन बातों के पश्चात, है ना, इन बातों के पश्चात यानी इसके ऊपर अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ लिखा हुआ है कि कुछ तो हुआ था, है ना। हम लोग पढ़ेंगे, 23 से पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। फिर से पढ़ो ध्यान से, उन्हें निकाल के दो। 9 अध्याय 23 से पढ़ रहे हम लोग। हालेलुया। लूका 9 अध्याय 23। हाँ, ध्यान से पढ़ो। शैरन सिस्टर जब पढ़ेगी तो सब ध्यान से सुनेंगे। हाँ। उसने
सबसे कहा, उसने सबसे कहा यानी उसके शिष्यों से, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, शिष्य भी थे और बहुत से लोग भी थे। हाँ, फिर क्या हुआ? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, तो अपने आप से इनकार करे। अपने आप से क्या करे? इनकार करे। ये लोग पढ़ते तो समझ नहीं आता। अपने आप से इनकार करना मतलब क्या होता है ना? अपने आप से इनकार मतलब क्या चीज परमेश्वर बोल रहा है? अपने आप से इनकार मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व नहीं है अब यहाँ पर। अब मैं यीशु पर भरोसा करता हूँ और यीशु मसीह के लिए जी रहा हूँ। हालेलुया। वो अपने आप से इनकार करता है, यानी अपनी अभिलाषाएं, अपनी जिंदगी, आपकी खुशी, आपका दुख, आपका जितना सिचुएशन है, जितनी भी समस्याएं है या अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें आपके लाइफ में हो रही है, आपका भविष्य, आपका भूतकाल, आपका वर्तमान काल, ये सब चीज कोई मायने नहीं रखता। क्या बोल रहा है परमेश्वर? सब यहाँ देखे। हाँ, अपने आप से इनकार करे। अपने आप से, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप से क्या करे? इनकार करे। अपने आप से इनकार करे। हालेलुया। फिर आगे, हालेलुया। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। और प्रतिदिन क्या करे? अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। मेरे पीछे बोले। हालेलुया। अपना क्रूस उठाकर, वो क्रूस उठाकर चले, जैसे यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया। हालेलुया। अपना क्रूस क्या किया? उठाया। उसने दुख सहा आपके लिए, मेरे लिए, है ना? उसने क्रूस उठाया। अगर वो क्रूस पर नहीं जाता तो हम लोग आज छुटकारा नहीं पाते। और वही चीज आपको कह रहा है कि तुम अपने आप से क्या करो? इनकार करो, अपने आप का इनकार करो और प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चलो। मैं तुमको बताऊंगा क्या चीज है। हाँ, उसके बाद क्या होता है? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, वह उसे खोएगा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा, हालेलुया, हालेलुया, जो कोई अपना प्राण बचाने की कोशिश करेगा वो उसे खोएगा। यानी यीशु मसीह की राह पर नहीं चलकर वो अपना प्राण बचा रहे, लोगों के डर के मारे, है ना? हालेलुया। यीशु मसीह के नियम में लिखा है कि बहुत सारी चीजें नहीं करनी है ना? तुम्हें अगर रहना है तो अपने लोगों में रहो, है ना? तुम्हें दुनिया की रीति रिवाज, जो विधियों पर नहीं चलना है। लोग उसकी वजह से अपने प्राण को बचा रहे कि हमें नहीं चाहिए यीशु मसीह, हमें सिर्फ चिन्ह और चमत्कार चाहिए। और इसके लिए क्या कर रहे वे लोग? अपना प्राण बचाने के लिए यीशु से भाग रहे और दिखा रहे कि हम यीशु के पीछे तो है, लेकिन कहाँ है? क्योंकि आज सुबह मलाकी की किताब में हमने क्या पढ़ा? तुम मुझे पिता कहते हो, तुम मुझे पापा कहते हो, तुम मुझे स्वामी कहते हो, मेरा आदर कहाँ है? कहाँ मेरा आदर कर रहे हो तुम लोग? हालेलुया। सिर्फ अगर आप कहते हो तो करोगे। हालेलुया। आप कहते तो करोगे। यीशु मसीह ने कहा अगर तू अपना प्राण बचाएगा तो तू अपने प्राण को निश्चय ही खो देगा। क्यों? ये इस जगत के लिए बात नहीं कर रहा परमेश्वर। उस स्वर्ग में, तुम स्वर्ग के राह पर, स्वर्ग में तुम एंट्री नहीं कर सकते। वो असली घर है हमारा, ये सब परछाई है। हालेलुया। आप नए हो, आपको ये बात नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये सब परछाई है। इंसान पैदा होता है, उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद वो जैसे उसके घर में सब चलता है वैसे ही वो सीखता है, अपना नाम कमाता है, एक दिन बूढ़ा होता है और वो क्या होता है? इसके लिए प्रभु ने बनाया है क्या हमें? आप कभी सोचते नहीं हो कि हाँ इंसान ऐसे ही, वो दूसरे ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही दुनिया चल रही है तो वही चीज होगा, वही सच्चाई हमें पता है। सच्चाई ये नहीं, ये सच नहीं है। इधर हमें बचने के लिए परमेश्वर ने एक हमको मौका दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमें एक मौका है, एक अवसर है कि हम बचाए जाए। यीशु मसीह बोल रहा है अगर तू अपने प्राण को बचाएगा तो निश्चय खोएगा, लेकिन तू अपने प्राण को खो देगा, यानी अपने प्राण की फिक्र नहीं करेगा। मतलब तुम सारा नियम परमेश्वर का कर रहे हो, प्रभु के पीछे चल रहे हो ईमानदारी से। आपको कुछ मिला कोई बात नहीं, आपका फ्यूचर अच्छा हुआ, आपका भविष्य अच्छा हुआ कोई बात नहीं। ऐसे अगर आप सोचते हो तो परमेश्वर कह रहा है कि ये मेरे बेटे, मेरी बेटी को ज्यादा चिंता नहीं, ये व्यर्थ की बातों में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करती है, ज्यादा अपना दिमाग उसमें नहीं लगाती, परंतु ये मेरे कामों को करती है। हालेलुया, कलीसिया आती है, बाइबल पढ़ती है और प्रार्थनाएं करती है, वो प्रभु के लोगों की संगति में रहती है।
प्रार्थना, निवेदन, विनती करती है ना, ये परमेश्वर देखता है आपको। हालेलुया। और प्रभु बोलता है वो अपने प्राण को खोएगा, और जो मुझे मतलब नकार देगा, वो मेरे को क्या कर रहा है, नकार रहा है, वो मुझे नकार रहा है। इसका मतलब मैं भी जब स्वर्ग में वो मेरे पास आएगा, बोलेगा प्रभु जी मैं तो आया था उस दिन चर्च, मैं तो आपके पास आया था, आपने मुझे ठीक किया था, कौन है तू? ऐसा परमेश्वर बोलेगा, मैं तुझे नहीं जानता। फिर परमेश्वर आपको दिखाएगा, मैं आया था, तुझे एक मौका दिया, तू मेरे पीछे नहीं हो लिया, तूने मेरा इनकार किया लोगों से डर कर, है ना, लोगों से डर कर, अपने दोस्तों के कारण, अपने रिश्तेदारों के कारण तूने मेरा इनकार कर दिया, तूने झूठ बोला वहां पर, है ना, तूने वहां पे झूठ बोला। परमेश्वर कह रहा है कि तुम जब मेरा इनकार करोगे, मैं भी स्वर्ग में तुमको सारे स्वर्गदूतों, करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने कहूंगा मैं तुझे नहीं जानता। जबकि उसने ही हमें बनाया है, जबकि उसने हमको इतने दिन रखा इस पृथ्वी पर, अच्छे से रखा है ना, फिर भी हमने कुड़कुड़ाने की वजह से और अपने अपने अभिलाषाओं को पाने की वजह से अपनी परिस्थितियों पर, आपकी परिस्थितियां जो है आप पर हावी हो गई। हालेलुया। परिस्थितियां आपकी नहीं होती है, ये आप क्रिएट करते हो, यानी आप उसको लाते हो। अगर आप सही से रहोगे, आप सही से परमेश्वर के पीछे चलोगे, परिस्थिति आएगी, लेकिन आपको पता होगा कि मेरे यीशु मसीह ने क्रूस पर विजय प्राप्त किया है, इन सारी परिस्थितियों से मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। मैं लड़ूंगा। कैसे लड़ूंगा? मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रार्थना आपका पूरा जीवन बदल देता है। क्या आप बोलो मेरे पीछे? प्रार्थना हर एक चीजों को बदल देता है। आपकी उसमें हर एक चीज आ गई, हर एक वस्तु आ गई, आपका शरीर, आत्मा, प्राण, आपका घर, आपके बच्चे, आपके पति, आपकी नौकरी, आपके जो घराना है, वो सब चीज आ गए, आपके बच्चे लेकर सब कुछ, आपका फ्यूचर, आपकी उन्नति, सब कुछ उसमें आ गया। प्रार्थना हर एक सिचुएशन को बदल देता है, हर एक चीज को चेंज कर देता है। बोलो, फिर से बोलो, प्रार्थना हर एक चीजों को बदल देता है, हर एक परिस्थिति को बदल देता है। प्रार्थना मेरे जीवन को बदलता है, मेरे घर को बदलता है, मेरे चाल चलन को बदलता है। करेगा कौन? मैं। आपको करना है प्रार्थना, मैं सिर्फ सिखा रही हूँ आपको कैसे प्रार्थना करना। हालेलुया। और ये बातें होने के बाद फिर 28 वचन पढ़ो, क्या हुआ? इन बातों के कोई 8 दिन बाद, कुछ 8 दिन बाद, हाँ, वह पतरस, हाँ, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। कितने लोगों को लेके गए गुड़िया सिस्टर? 3 लोग। क्या क्या नाम था उन लोगों का? पतरस, यूहन्ना, याकूब। पतरस, यूहन्ना, याकूब। और 23 वचन में क्या लिखा है? फिर से पढ़ो 23 वचन, उसके ऊपर। उसने सबसे कहा, वहाँ लिखा है कि सिर्फ 3 ही लोग से बात कर रहा था, वो नहीं, वहाँ पे सारे लोग थे, वहाँ पर कई शिष्य थे, 12 शिष्यों को छोड़कर और भी लोग थे, उनसे ये बातें कर रहा है, क्रूस की बात कर रहा है। जो अपने आप का इनकार करेगा वो, है ना, जो अपने आप का इनकार करेगा वो मेरा क्रूस उठाकर चले मेरे पीछे, है ना, अपने आप का इनकार करे, अपने प्राण की चिंता ना करे, मेरा कैसे हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे, अगर मैं नौकरी पर नहीं गया तो ये हो जाएगा, अगर मैं पढ़ाई नहीं करी तो ये हो जाएगा। ये सारी चीजें जो आपकी लाइफ में हो रही है ना, ये जिंदगी है। हालेलुया। और ये चीज परमेश्वर बोल रहा है कि उन लोगों से बोला, इन सारे लोगों से बोल रहा है। और अचानक 28 वचन में लिखा 3 ही लोगों को वो कहाँ लेकर गया? पहाड़। 8 दिन परमेश्वर ने परखा लोगों को, उसमें से सिर्फ 3 ही लोगों को उसने सिलेक्ट किया, है ना, चुन लिया, 3 ही लोग को। और वो कहाँ लेके गया? पहाड़ पर। फिर जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर, हालेलुया, वो 3 लोगों को ऊपर लेकर गया प्रार्थना करने के लिए, है ना। और आपको क्या लगता है, वो 3 लोगों को लेके गए तो बाकी लोगों के अंदर जलन नहीं होता होगा? बाकी लोगों को पता होगा, लेकिन ये 3 ही लोगों को परमेश्वर लेके गया। आप पढ़ोगे ना तो पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये 3 लोगों को सबसे ज्यादा यीशु मसीह लेके जाता था, जो अद्भुत चीजें थी ना वो बताने के लिए। आज परमेश्वर आप में से किसी एक को, या आप अगर ग्रहण कर रहे हो इस वचन को,
तो परमेश्वर आपसे कह रहा कि मैं तुझे अपना अद्भुत चीज दिखाना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। वहाँ पे 3 ही लोगों को लेके गया और जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो क्या हो गया, अचानक से उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। यानी परमेश्वर रोशनी से, प्रकाश से भर गया, बदल गया, यानी वो कुछ अलग चीज नहीं हो गया, वही चेहरा था लेकिन उस पे इतनी लाइट थी, इतना प्रकाश था। अगर आप बल्ब होता है ना पीला कलर का, या इसको आप कंटिन्यूसली देखो, आप देख नहीं पाओगे, है ना। आपकी आंखें फिर ऐसे देखोगे तो अंधेरा लगेगा, या सूरज को ऐसे देखने की कोशिश करोगे ना, आप देख नहीं सकते। आपने किया है कि छोटे बच्चे करते हैं, बहुत बार ऐसे देखने की कोशिश करते और फिर अंधेरा हो तो फिर वो ऐसे लगता है चक्कर आ रहा है ना, या अंधेरा हो गया सब, हम देख नहीं सकते। उस सूरज को बनाने वाला, सूर्य को बनाने वाला हमारा यीशु मसीह का जो चेहरा था उससे कहीं गुना चमकने लगा। और क्या हो गया फिर वहां पर, और देखो मूसा और एलियाह ये वो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। मूसा और एलिया वो पुरुष, हालेलुया, हालेलुया। वे पुरुष बातें कर रहे थे। क्या बोले वो लोगों ने फिर, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह की मरने की चर्चा कर रहे थे। हालेलुया। अब ऐसा कैसा, ये खास बात वो तीनों शिष्यों को बताया जा रहा था कि यीशु मसीह का क्रूस पर जाना निश्चित है ना, उसको मरना पड़ेगा। अगर वो नहीं मरा तो हम लोग मर जाएंगे। हमें जीवित रखने के लिए परमेश्वर क्रूस पर मरा, और ये चीज बताने के लिए याकूब यूहन्ना पतरस को लेकर गया था। हालेलुया। और वो 2 पुरुष जो थे, मूसा और एलिया, ये कौन थे, ये जो परमेश्वर के साथ चलते थे। इन्होंने अपना, मूसा को बीवी थी, बच्चे थे, उसने कुछ चीजें नहीं देखा, उसने देखा एक बार परमेश्वर को देख लिया, उसके अग्नि को देख लिया, जो फायर को देख लिया, उसने अपना जीवन बदल दिया। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर के आप चेहरे को देख लोगे, आज मांगोगे आप, प्रभु मुझे आपके चेहरे को देखना है, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। वेब चीजों में आपको, आपके सामने कितना भी अच्छा भोजन रख दोगे, लेकिन आप क्या करोगे, ये नहीं करूंगा, मुझे ये जरूरी नहीं है, मुझे परमेश्वर चाहिए। क्या चाहिए, परमेश्वर चाहिए। हमारा परमेश्वर वो है जो मूर्तियों में वास नहीं करता। मनुष्य के बनाए हुए जो बनाता है ना, कलाकार है ना, वो पूरा कला दिखा देता है, उसमें वास नहीं करता। परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर जीवित है। अगर हम उसको बड़े तन और मन और प्राण से उसे ढूंढेंगे, परमेश्वर हम पर जाहिर होगा, हमें दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग ऐसे मत सोचो कि नहीं देख पाऊंगी, नहीं, आप एक निर्णय लोगे, परमेश्वर आपको दिखाई देंगे। हालेलुया। मूसा को प्रभु दिखाई दिए, उसका जीवन बदल गया, उसको इस कदर परमेश्वर ने बनाया कि बहुत सारे लोगों को, अपने कौम को बचाने का वो एक, क्या बोलते हैं, एक बर्तन, एक पात्र बना। आपको परमेश्वर कोई एक को आज देखना चाह रहा है ना, एक ढूंढ रहा है, एक को, कौन मुझे ढूंढेगा, मेरे चेहरे को देखना चाहता है, मैं उसको अपना चेहरा दिखाऊंगा ताकि उसको मैं इस्तेमाल करूं और उसके पूरे खानदान को, उसके कई रिश्तेदारों को, कई लोगों को बचाने के लिए उसको मैं इस्तेमाल करूं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर वही चीज पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ हो रही थी। एलिया वो था जो अपने लोगों को बचा रहा था। हालेलुया। अपने याजकों को, जो प्रॉफिट्स थे, जो भविष्यवक्ता थे, जो प्रभु के सेवक थे, उनके लिए वो दुआ करता। बहुत सारे लोगों को वो उसने ये किया प्रभु के बारे में, वे लोग परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। हालेलुया। आप देखोगे आपके सामने कि लोग भटक रहे, आप परमेश्वर के ऐसे याजक और ऐसे राजा बनोगे कि आपके द्वारा कई लोग बच जाएंगे। लेकिन कब होगा, जब आप प्रभु के नजदीक आओगे, जब उसके चेहरे को देखोगे, जब आपके अंदर एक तड़प होगी। बिना तड़प के लिए कि कुछ नहीं होगा, है ना। आप खाए जा रहे हो, प्रभु को ढूंढ रहे हो, प्रभु को ढूंढ रहे, नहीं मिलने वाला। आप अपने मौज मस्ती कर रहे हो और प्रभु में रात को बोल रहे, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, नहीं होगा। उसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी। आपको संसार से अलग होना पड़ेगा, आपके दुखों से अलग होना पड़ेगा, आपकी अभिलाषाओं से अलग होना पड़ेगा। आपके जो मन इधर उधर भटकते रहते हैं ना, वो मन आपको एक जगह स्थिर करना होगा, जो आप कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं ज्यादा नहीं, इतना ही बोलूं कि परमेश्वर आज एक किसी को ढूंढ रहा है। क्या उसमें से आप है?
क्या परमेश्वर वो इतने लोगों से बात किया ना उसने। 23 वचन में क्या लिखा, वो सारे लोगों से कह रहा था कि अपना क्रूस उठाओ, मेरे मतलब अपना क्रूस उठाकर चलो, है ना, अपने आप का त्याग करो, इनकार करो। जो अपने प्राण को बचाएगा वो अपना प्राण खोएगा, लेकिन अपने प्राण को जो नहीं बचाएगा वो उसे मैं जीवित रखूंगा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने 28 वचन बोला, 8 दिन के बाद सिर्फ 3 ही लोगों को लेकर गया वो। हालेलुया। आज आप इतने लोग बैठे हो ना, इसमें से परमेश्वर किसी को तो देख रहा है ना। आज यहाँ से जाने के बाद आप क्या सोच रहे हो परमेश्वर के बारे में, कि प्रभु मुझे आपको देखना है, कि परमेश्वर मुझे आप चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप तैयार है? क्या परमेश्वर को की बातें समझने के लिए आप अपने आप का त्याग करेंगे? अपना जो समझ, अपने सोच का सहारा ले रहे हो उसे छोड़कर परमेश्वर क्या सोचता है आपके बारे में, वो जब सोचना शुरू करोगे तब देखो क्या होता है, आपका लाइफ बदल जाएगा और कोई नहीं रोक सकता इसे बदलने से। हालेलुया। आपका जीवन बदल जाएगा। आप आने वाली पीढ़ी के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। जैसे एलिया, मूसा और इब्राहिम, है ना, वो सब लोग जो थे। हालेलुया। यीशु मसीह आपको दर्शन देना चाहते, लेकिन आप खोजी बनो, है ना। प्रभु ने कहा जो मेरे दर्शन के खोजी है मैं उनको अपने आप को दिखाऊंगा। हालेलुया। जो मेरे दर्शन के भूखे और प्यासे मैं दिखाऊंगा, है ना। जो धार्मिकता के भूखे प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको, लेकिन आपको तैयार हो जाओ कि परमेश्वर, आज जो परमेश्वर आपकी दासी ने बोला है, हम लोग भूल जाते सही में प्रभु, इधर अभी यहाँ से निकलेंगे तो हम भूल जाते, लेकिन मेरे भूल में परमेश्वर आप मुझ पर अनुग्रह करें कि मैं भूलूं नहीं ये बात को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में और कहेंगे परमेश्वर मुझे आपके चेहरे को देखना है, वो चेहरा जो पतरस, याकूब और यूहन्ना ने देखा, जिसकी वजह से उनका जीवन बदल गया, वो चेहरा जो चेहरे को मूसा ने देखा, एलिया ने देखा। और परमेश्वर ये वे जन हैं जो परमेश्वर आप में वे ईमानदारी, वो भी इंसान थे, उनके भी बीवी बच्चे थे। मूसा को बीवी और बच्चे थे, लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया और उसने एक निर्णय लिया कि मैं आज से परमेश्वर के पीछे चलूंगा। अपनी आंखें बंद कर ले और ये वचन को एक 2 सेकंड के लिए मनन करे, 2 से 5 सेकंड के लिए मनन करे कि आज परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते। अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि प्रभु कहता है कि अगर आप उसका चेहरे को देखोगे तो आपके दुख बदल जाएंगे, आपके जो आंसू है वो नृत्य में बदल जाएंगे, आप जो पीड़ित हो वो पीड़ा आप आनंदित में बदल जाएगा। हालेलुया। जो आपके सामने बड़ी सी दीवार है, जो यरीको की जैसी दीवार थी, वैसे जो दीवार आपकी लाइफ में, आपके परिवार में वो टूट जाएंगे। आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको परमेश्वर का चेहरा देखना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? यूहन्ना ने जब देखा परमेश्वर को टापू में, वो मुंह के बल गिर गया और परमेश्वर को उसने पुकारा और पाया। और खानदाला प्रभु, जब एशिया ने देखा कि परमेश्वर बोलता है कौन जाएगा मेरे काम के लिए, वो बोलता है प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं हूँ प्रभु। और परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग उसके लिए खुल गया, उसने प्रभु को देखा। आज क्या आप देखना चाहते हैं प्रभु को? क्या अब आपकी प्रार्थना ये है, आपके सारे प्रॉब्लम्स और समस्याएं हटाकर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते प्रभु मैं आज आपको देखूंगा, मेरा दुख और तकलीफ बदल जाएगा, वो दुख हट जाएगा। हम जब गीत को गाएंगे तो इसे समझ कर गाएंगे और अपने जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर आपसे बात कर। आज एक इंसान को आप में से ढूंढ रहा है, क्या आप उसमें से हैं? क्या आप उसमें से चुने जाएंगे? बाबा से आपके चेहरे को देखना है, यीशु मसीह आपके चेहरे को देखना है, यीशु मसीह आपके चेहरे को देखना
परमेश्वर कहता मैं उसे धोखा करूंगा, उस दीवार को मैं ढा दूंगा। आज अगर आप प्रभु के चेहरे को देखने के लिए सच में दिल से गीत नहीं प्रार्थना कर रहे हो, तो आज आपके जीवन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यरदन के जल भी हट जाएंगे, यरीहो के सरपना गिर जाएंगे। यरदन के जल भी हट जाएंगे, यरीहो के सरपना गिर जाएंगे। तेरे चेहरे को देखना है यीशु पतरस याकूब यूहन्ना ने आपके चेहरे को देखा, उनका जीवन बदल गया। आज परमेश्वर उसने कई भीड़ों में आप प्रचार कर रहे थे, लेकिन लोग परमेश्वर आपको देखना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने 3 लोगों में जो वो तड़प देखी, आप उन्हें लेकर गए और परमेश्वर अपने चेहरे को दिखाया उन्हें। आपने दिखाया कि आप सच में परमेश्वर के पुत्र है, आप खुद परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर है। आज प्रभु यहाँ पे जो परमेश्वर मौजूद है और जो हमें देख रहे ऑनलाइन, हर एक परमेश्वर जो सच में आपको खोजेगा, परमेश्वर वो आपको पाएगा और इनका जीवन, उनका जो सिचुएशन, जो उनका लाइफ, उनका जीवन सब कुछ बदल जाएगा। जो लोग प्रार्थना करते थे उनका प्रार्थना का जीवन अलग स्तर पर पहुंचेगा। तेरा धन्यवाद करती हूँ, हर एक को तूने छुआ है परमेश्वर, हर एक को तूने छुआ है प्रभु, हर एक के ऊपर तेरा आत्मा मंडरा रहा है परमेश्वर। तू इनको परमेश्वर हर एक दुष्ट से, हर एक बीमारी से, हर एक परिस्थिति से, हर एक रोग से छुटकारा दे रहा है, ताकि परमेश्वर आज ये तुझे खोजे प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन कहता, जो मुझे खोजते वो मुझे पाते। परमेश्वर ये लोग खोजे आपको, आपको ढूंढे, आपको परमेश्वर बड़ी भूख से, तड़प से आपको खोजे परमेश्वर। आज इनको तो स्पर्श कर रहा है, हर एक व्यक्ति को यहाँ पे मौजूद और देखने वाले व्यक्ति को मैं लेहन करती हूँ, अपना हाथ बढ़ाती हूँ। हर एक जो चीजें इनके जीवन में चल रही है, इसी वक्त वो सारी
चीजों को मैं धमकाती हूँ निकल जाए। हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति, हर एक जो प्रार्थना करने में, कलीसिया जाने में इन्हें रुकावटें पैदा कर रही है, हर एक चीज इसी वक्त मैं धमकाती हूँ निकल जाए। हर एक दुष्ट शक्ति जो भी इन्हें तड़पाती है, इन्हें दुष्ट जो परेशान कर रहा है, प्रभु के आत्मा के द्वारा आज वो लोग निकल जाए। हर एक का जीवन बदल गया है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इनके जीवन में बेदारी आ गई है, इनके घर में बेदारी आ गई है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते सभी ने आमीन और आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।